हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद आपके अपने फर्स्ट बुक इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बुक्स रिव्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो के अंदर राजस्थान जीके के लिए हम लोग संकल्प क्लासेज की इतिहास और कला संस्कृति की जो नई पुस्तक आई है 41 जिलों 7 संभागों के अनुसार, इन दोनों पुस्तकों का रिव्यू करने वाले हैं। ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो के अंदर संकल्प क्लासेज की जो राजस्थान के भूगोल की जो पुस्तक आई है उसका ऑलरेडी एक बार हमने रिव्यू कर लिया है। अब इसी जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इतिहास और कला संस्कृति की जो नई पुस्तकें आई हैं उनका दोनों का एक साथ रिव्यू करके बतलाने वाला हूं। ये दोनों की दोनों पुस्तकें राजस्थान के अंदर किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इन दोनों पुस्तकों का रिव्यू स्टार्ट करते हैं और रिव्यू के पश्चात ये दोनों पुस्तकें पसंद आ जाती हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उनके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और घर बैठे ये पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों पुस्तकों का रिव्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। संकल्प संकल्प राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति 41 जिलों और 7 संभाग के अनुसार, यानी राजस्थान का इतिहास है, ये राजस्थान की कला संस्कृति की पुस्तक है। पूर्णतः संशोधित एवं नवीनतम संस्करण 2025। लेखक है संजय चौधरी सर, संपादक है प्रियंका चौधरी। इधर संजय चौधरी, प्रियंका चौधरी। तो दोस्तों, फ्रंट पेज ऐसा कुछ रहता है और हम लोग बैक साइड की बात करते हैं तो ये आपकी बैक साइड रहती है दोनों पुस्तकों की। अब हम बात करते हैं प्राइस की। तो दोस्तों, जो इतिहास की जो पुस्तक है उसकी एमआरपी रहती है 225 रुपए मात्र, और जो आपकी कला संस्कृति की पुस्तक रहती है उसकी एमआरपी रहती है 185 185 रुपए। दोनों पुस्तकें एक साथ डिस्काउंटेड प्राइस में ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उनके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और घर बैठे ये दोनों पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इंडिविजुअली इन पुस्तकों का रिव्यू देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आगे हैं। राजस्थान का इतिहास 41 जिलों और 7 संभागों के अनुसार पुस्तक है आपकी। अब बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स की, इंडेक्स की। किसी पुस्तक के लिए उसका जो इंडेक्स होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। तो दोस्तों, इस पुस्तक की जो रीढ़ की हड्डी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के ऐतिहासिक अभिलेखीय स्रोत, राजस्थान के प्राचीन सिक्के, प्रागैतिहासिक काल में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, पुरास्थल, राजपूत युग, राजपूतों की उत्पत्ति, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, आमेर का कछवावा वंश, मेवाड़ का गुहिल वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश, बीकानेर का राठौड़ वंश, भरतपुर का जाट वंश, जैसलमेर का भाटी वंश, करौली का यादव वंश, टोंक का पिंडारी वंश, मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, राजस्थान में 1857 की क्रांति, राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता आंदोलन के समय गठित संस्थाएं, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, राजस्थान में किसान आंदोलन, राजस्थान में प्रजामंडल, राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र। और नंबर 25 पे है राजस्थान का एकीकरण, इतिहास में प्रसिद्ध महिलाएं, राजस्थान में मराठों का प्रवेश, राजस्थान में ब्रिटिश सर्वोच्चता व उसके परिणाम, प्रमुख ऐतिहासिक कथन, मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध, राजस्थान के प्रमुख शाखे, प्रमुख शासकों की उपाधियां एवं उपनाम। पेज है टोटल 236। तो पेज संख्या दिखला दो सबसे पहले। तो पूरे के पूरे 236 पेजेज आपको इस पुस्तक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर पे आगे पेज क्वालिटी। दोस्तों, पेज क्वालिटी प्रीमियम टाइप की क्वालिटी रखी गई है। संकल्प क्लासेज की जितनी पुस्तक आती है पेज क्वालिटी अच्छी मेंटेन की गई है। फॉन्ट साइज हल्की सी पतली है। अगर फॉन्ट साइज बढ़ा देते तो पेज संख्या 236 की जगह मेरे ख्याल से 260-70 तक जा सकती थी, लेकिन आपके बजट का भी ध्यान रखा, अच्छा काम किया है। साथ ही साथ फिनिशिंग बहुत अच्छी है। फॉन्ट साइज भी इतनी काफी है कि आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख लीजिए। और इस पुस्तक की जो सबसे खास बात यह है कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए थे उनको बोल्ड एंड हाईलाइटेड अपने आप से कर दिया कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ इस पुस्तक के अंदर मैंने देखा है कि पूरी की पूरी पुस्तक वन लाइनर फॉर्म के अंदर होती है। तो कोई भी पुस्तक वन लाइनर फॉर्म में होती है तो अपने आप में वो क्वेश्चन बैंक होती है। और साथ ही साथ कोई भी एग्जाम के लिए कोई जैसे मान लो थ्योरेटिकल पोर्शन आपको बताया जा रहा है और वो थ्योरेटिकल पोर्शन किसी एग्जाम के अंदर आया है तो वो साथ में मेंशन किया। तो आप लोग देखिए, जैसे आरएस 2008, कृषि अधिकारी 2019, आरएस 2009, आपको इधर भी दिखाता हूँ, प्रवक्ता 2021, कनिष्ठ अभियंता 2022, पटवार 2015, जैन 2022, पटवार 2015। जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको साथ में लिया गया है। अब बात करते हैं रैंडमली हम किसी बीच के टॉपिक के पर चलते हैं। तो हम चलते हैं मेवाड़ का गुहिल वंश के ऊपर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं और पेज संख्या इसकी 73, 73 नंबर पेज से मेवाड़ का गुहिल जो राजवंश है स्टार्ट होता है। तो इसका मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ के बतलाने वाला हूँ कैसा क्या है। तो मेवाड़ के गुहिल वंश में आ गए हैं। अब भाषा शैली जो महत्वपूर्ण है उसकी मैं जो भाषा शैली के बारे में अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो मेवाड़ के प्राचीन काल में मेदपाट प्रागवाट नाम से जाना जाता था। मेवाड़ को जनपद काल में शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी। मध्यमिका को वर्तमान में नगरी के नाम से जाना जाता है। नगरी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है।
मेवाड़ राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश है। 565 से 566 ईस्वी में गुहादित्य ने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। तृतीय श्रेणी भरतपुर 2012 में यही आया था। मेवाड़ पर 2 राजवंश का शासन था, गुहिल वंश व सिसोदिया वंश। एकीकरण के समय 5 गुहिल रियासतें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व शाहपुरा थी। मेवाड़ के ध्वज में सूर्य भगवान का चित्र बना हुआ है। मेवाड़ के ध्वज में चित्तौड़ दुर्ग का चित्र है। मेवाड़ के ध्वज में एक तरफ भील व एक तरफ राजपूत शासक को दिखाया गया है। गुहिल राज्य के राजचिन्ह में जो दृढ़ राखो धर्म को तिहि राखो करतार अंकित है, जो उनकी स्वतंत्रता, प्रियता व धर्म पर दृढ़ रहने की परंपरा को व्यक्त करता है। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा एवं मुहणोत नेणसी के अनुसार गुहिल सूर्यवंशी थे। ये एग्जाम में आया हुआ है। ये तृतीय श्रेणी में आया हुआ है। महिला परीक्षक में आया है। ये तृतीय श्रेणी प्रतापगढ़ में आया। जैसे महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर में स्थित है, यानी महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो उदयपुर में। इस तरह के क्वेश्चन से आए हुए रहते हैं। अब गुहिल जो गुहादित्य या गुहिलादित्य जो आपका जो हेडिंग आ जाती है, इसमें महेंद्रादित्य आ गए हैं, बप्पा रावल जी आ गए हैं, अल्लट आ गए हैं, शक्ति कुमार, नरवाहन, रण सिंह, अंबा प्रसाद, ये रावल रतन सिंह जी के बारे में आ गए हैं, रावल तेज सिंह के बारे में आ गया। यानी जो राणा हुए हैं, इन राणाओं के बारे में वन लाइनर फॉर्म के अंदर, क्वेश्चन फॉर्म के अंदर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पर दे दिया गया है। ये आपका विजय स्तंभ है, ये यहाँ पे राणा कुंभा जी के बारे में दिया हुआ है। तो यानी इस तरह से ये कुंभलगढ़ का आ गया है। इस प्रकार से ये पुस्तक आपकी डिजाइन की गई है वन लाइनर फॉर्म के अंदर आप लोगों को, जैसे मैंने दिखलाया है। अगर हम लोग जैसे किसी अन्य टॉपिक पे चलते हैं, जैसे राजस्थान में जनजातीय आंदोलन के ऊपर आपको लेकर आ गया हूं, तो बामेट का भील आंदोलन, भगत आंदोलन। मेवाड़ राज्य का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र भूमठ कहलाता है। भील जनजाति दक्षिणी राजस्थान के मेवाड़, सिरोही, डूंगरपुर व बांसवाड़ा आदि राज्यों में रहती थी। भगत आंदोलन को भूमठ का भील आंदोलन भी कहा जाता है। ये जयंत 2022 में आया। भगत आंदोलन शीर्षक नाम से पुस्तक वीके वशिष्ठ के द्वारा लिखी गई है। जयंत 2022। 1885 ईस्वी में जैसी शासन की बागडोर ब्रिटिश सरकार के हाथों में आई। ब्रिटिश भारत व देशी रियासतों में अनेक सुधार लागू किए गए। इन सुधारों से भीलों के परंपरागत अधिकारों पर रोक लग गई। कंपनी से संधि होने से भीलों पर प्रतिकूल असर पड़ा। अब धीरे धीरे इस पर अंग्रेजी सरकार या रियासत का अधिकार होने लगा। इसके प्रमुख अन्य कारण निम्न थे। 1818 ईस्वी की संधि के बाद देशी सेनाओं को भंग कर दिया गया। भील मेवाड़ राज्य व जागीरदारों की नियमित सेना व अनियमित सैन्य दल में शामिल थे। यानी इस प्रकार की भाषा शैली आप लोग देख सकते हैं। इसमें भी जो क्वेश्चंस आपके शामिल कर लिए गए हैं, इसमें आता है जैसे एकी आंदोलन आ गया है, निमड़ा का भील सम्मेलन और हत्याकांड आ गया है, आपका मीणाओं के आंदोलन आ गए हैं, पाल छितरिया गांव का हत्याकांड आ गया है, पुनावड़ा कांड, रास्ता पाल कांड, यानी राजस्थान में किसान आंदोलन आपके यहाँ गए हैं, दयानंद सरस्वती जी के बारे में दे दिया है। तो इस प्रकार से राजस्थान के इतिहास की पुस्तक रहती है। अब राजस्थान की जो कला संस्कृति के संदर्भ में जो संकल्प क्लासेज की जो पुस्तक आई है, उसके इंडेक्स को आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो राजस्थान की कला संस्कृति की पुस्तक में राजस्थान के लोकगीत, प्रमुख लोक गायन शैलियां व जातियां, लोक नृत्य, त्योहार, भाषा एवं बोलियां, प्रमुख साहित्यिक स्रोत, प्रमुख इतिहासकार एवं साहित्यकार, जनजातियां, लोक देवता, लोक देवियां, लोक संत संप्रदाय, मंदिर, दुर्ग, हवेलियां, महल, छतरियां, तालाब, बावड़ियां, स्तंभ, मीनारे व मस्जिद, मेले, लोकवाद्य यंत्र, आभूषण, वेशभूषा, लोक कला, हस्तकला, लोक नाट्य कला, राजस्थान की चित्रकला, प्रमुख संस्कार एवं रीति रिवाज, राजस्थान की प्रथाएं, राजस्थान शब्दावली, राजस्थान का खान पान। यानी पेज संख्या इसमें 216, तो पूरे के पूरे 216 216 पेजेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जो चीजें मैंने पहले वाली पुस्तक में बताई, सेम पेज क्वालिटी है, सेम फॉन्ट साइज है, सेम फिनिशिंग रखी गई है, बोल्ड एंड हाईलाइटेड किए गए, पूरी की पूरी पुस्तक वन लाइनर फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। अब रेंडमली हम किसी एक टॉपिक के ऊपर चलते हैं, तो हम चलते हैं जैसे राजस्थान की हवेलियों वाले पोर्शन पे चलते हैं। तो पेज संख्या 119 के ऊपर आपको राजस्थान की हवेलियों के संदर्भ में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर अगर हम लोग चलते हैं, तो राजस्थान की हवेलियों का टॉपिक आ गया। पेज संख्या 119 से 14 नंबर का चैप्टर है। हवेली निर्माण में मुख्य योगदान राजस्थान के सेठ साहूकारों का रहा है। हवेली निर्माण कला का विकास राजस्थान में 17वीं 18वीं शताब्दी में हुआ। हवेली निर्माण शैली विशुद्ध रूप से हिंदू शैली है। राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण शेखावाटी क्षेत्र में हुआ है। शेखावाटी हवेलियां भित्ति चित्रण की दृष्टि से प्रसिद्ध है। राजस्थान पुलिस 2023 में आया है। झुंझुनू का महेंद्र सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। सीईटी 2023 में आया है। झुंझुनू का डुनलोद हवेलियों और सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। यह जैन 2022 में आया है। जैसलमेर की हवेलियों में पीले पत्थरों पर कलात्मक नक्काशी, बेल बूटे व ज्यामितीय आकार आदि उकेरे गए हैं। राजस्थान में भी सभी हवेलियां एक परंपरा निर्मित है। इनके प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। इस तरह से भाग दिखा जाए, जैसे तिबारा चौक के पास स्थित होता है, यानी कौन सी चीज कहां पर उपस्थित होती है, ये चीजें हैं। प्रमुख हवेलियां यहाँ पर आप लोगों को बतला दिया, जैसे सेठ चांदमल डड्डा हवेली बीकानेर में, मुंद्रा की हवेली बीकानेर है, मोड़ता हवेली आ गई है आपकी।
आपका जैसे यहाँ पे प्रमुख हवेलियों की फिर से आप लोगों के यहाँ पर लिस्ट बना दी गई है। और जैसे राजस्थान की वेशभूषा के बारे में बात करते हैं, पुरुषों की वेशभूषा, जोधपुरी कोट को राष्ट्र पोशाक का दर्जा प्राप्त है। ये जेल पर रही 2017 और पटवार 2011 में आया है। पगड़ी, पुरुषों की पोशाक में पगड़ी राजस्थानी परिधान का महत्वपूर्ण अंग थी। पगड़ी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। पगड़ी का आभूषण सिरपेज कहलाता है। साफा राजस्थान की परंपरागत वेशभूषा, ये तृतीय श्रेणी अलवर में आया था। यह एक सिर ढकने के लिए पहना जाने वाला वस्त्र है। लड़ाई में जाते समय केसर या पगड़ी पहनी जाती है। पटवार 2011 में पूछा गया है। यानी इस प्रकार से वन लाइनर फॉर्म के अंदर बड़ी शानदार शॉर्ट सी पुस्तक आप लोगों के लिए बनाई है संकल्प पब्लिकेशन ने। तो इस प्रकार से ये संकल्प जो क्लासेज है पब्लिकेशन है उसकी राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति की पुस्तक का रिव्यू किया है। कैसी क्या लगी हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।